को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन तब वहां पर परिस्थितियां ठीक नहीं हुई थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ हाशिम दुरानी बने हुए पाक जर्नलिस्ट हैं, साथ में हमारे साथ मोहसिन रजा खान पाक जर्नलिस्ट और साथ में रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं हाशिम दुरानी साहब आपसे ही अपडेट लेता हूं कि अभी पाकिस्तान में हालात किस तरह से हैं। लेकिन जो हम हिंदुस्तान से तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ इमरान खान के घर पे बुलडोजर चल रहा है और दूसरी तरफ इमरान खान लगातार नवाज शरीफ पे निशाना साध रहे हैं, सरकार पे निशाना साध रहे हैं। तो क्या ये माने आज इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए सबसे पहले तो थैंक यू और आपके जितने भी जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरा सलाम। देखिए बात यह है कि अभी प्रोग्राम के शुरू में मैं सुन रहा था कि आपका इंडियन पंजाब के अंदर जो है एक आदमी था जो को फरार हो गया, जो कि खालिस्तान मूवमेंट जो कि स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा था। खान साहब भी जो है वो इस वक्त अगर मैं देखता हूँ और पाकिस्तान के अंदर वही सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट बनाने की उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। और अभी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस ने उनका गेट तोड़ दिया, निस्तो नाबूद कर दिया और आप ये कह रहे हैं आप ही बता रहे हैं कि वहां पे जो है ये जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर देखिए चंद दिन पहले भी ये बात हुई थी और ये पुलिस अपनी मर्जी से या स्टेट जो थी अपनी मर्जी से उन्होंने वो पुलिस को वहां नहीं भेजा था। कोर्ट के आर्डर्स थे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको यहाँ पे लेके आया जाएगा। खान साहब ये कहते हैं कि जी मैंने तो 18 तारीख को आ जाना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। तो सर देखें खान साहब ने इससे पहले 13 तारीख को भी वहां जाना था, इनको बाकायदा इन्होंने बताया भी किया था। लेकिन जो शख्स अपने कहे की बात को पूरा ना कर सकता हो तो फिर डेफिनेटली स्टेट अदालत जो होती है वो फिर पुलिस को ही कहती है, वो अदालत जो है वो जो लॉ जो इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे होते हैं उनको कहती है या वो आर्मी को कहेगी कि यार फला बंदा जो है हमारी बात नहीं मान रहा, आप उसको उठा के ले आए। तो ये चीज है। अब अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती तो हो जाए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप अपनी चीज को दुरानी साहब एक चीज में जो जानना चाह रहा हूं कि जो भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनता हो, जैसे ही फिर सत्ता से हटता है, नवाज शरीफ का एग्जांपल ले लीजिए, परवेज मुशर्रफ का एग्जांपल आप ले लीजिए, अब इमरान खान का एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा लगता है कि उनका जेल में जाना तय है या फिर मुल्क से भागना तय है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान में हर बार बनी रहती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, जब आप सत्ता में हटेंगे तो आपका जेल में जाना तय। ये परिस्थितियां क्यों पाकिस्तान में रहती है? उसकी जो एक सबसे बड़ी मैं आपको रीजन बताता हूं। सर देखें जब आप क्लचेस के ऊपर चलेंगे, जब आपको आदत है सिर्फ क्लचेस के साथ ही चलने की, आपको सहारे के साथ चलने की आदत होती है, तो तब ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। लेकिन आप बात कर रहे हैं, आपने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया। परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान से भागा था तो वो अपनी जान बचा के भागा था किसी और वजह से, वो स्टेट को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में था और स्टेट का कानून तोड़ने के चक्कर में था। खान साहब भी अब उसी सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं, वो भी स्टेट के कानून को प्रॉपर तरीके से तोड़ रहे हैं और तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। किसी हद तक कामयाब हुए भी हैं, नहीं भी हुए, और बाकी ये सारी चीजें जो है ये चलती रहती हैं। देखें कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है, आप कानून के अंदर बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। लेकिन दुरानी साहब सवाल ये है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो कानून नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ये लोग सत्ता से हटते हैं तो फिर कानून नजर आता है। यही चीज तो एक अपने आप में समझने वाली है ना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आप ठीक हैं, सत्ता से हटते हैं तो फिर कानून आपके पीछे लग जाता है। फिर वही कानून तब कहां है जब इमरान खान सत्ता में है। यही चीज देखिए मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं। देखिए अभी रिसेंट की देखिए, मैं फिर अगर कोई बात करता हूं तो अब मैं किसी पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन बतौर एक जर्नलिस्ट अगर मैं देखता हूं तो उसके अंदर नवाज शरीफ भी शामिल है, उसमें जरदारी भी शामिल है, उसमें मुशर्रफ भी शामिल है, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल है। लेकिन इमरान खान साहब की इस दफा शोर ज्यादा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया पहले से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल कर चुका है। और खान साहब की जो है पूरी पार्टी जो है उसकी जो बेस है, उसकी जो बैकबोन है वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडाज ही हैं। यही खान साहब जो है जब अपनी हुकूमत, जिससे आपने बात की है, सत्ता के अंदर मौजूद थे तो तमाम के तमाम पावर्स इनके साथ थी क्योंकि ये लोगों को मेलाइन कर रहे थे। अभी जो उस वक्त के जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, हमारे जो सुप्रीम जज जो थे, हमारे चीफ जस्टिस जो थे, अभी रिसेंट उनके भी कुछ इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनके कुछ बयानात आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे क्योंकि ये मौका नहीं है बात करने का,
तो लेकिन अगर आप उनको ठीक सुनेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि खान ठीक है साहब ठीक है ठीक है। मोहसिन क्यों मोहसिन रजा क्यों खान, इस वक्त इतने। मोहसिन रजा खान भी हमारे साथ बने हुए हैं। खान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता देखने को ही मिलती है 2 साल 3 साल बाद, तो इसकी वजह क्या माने? पाकिस्तान आर्मी इसकी वजह माने, या फिर यह समझें कि नहीं, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसमें ही कहीं दिक्कत है? क्योंकि मैं जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि जब तक सत्ता में है तब तक आपकी वाहवाही हो रही है, जैसे ही सत्ता में हट रहे हैं तो आपको जेल में डाला जा रहा है या फिर आपको पाकिस्तान से भागना पड़ रहा है। तो क्या पाकिस्तान आर्मी का दबदबा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहता है वहां पे सरकार पे, ये एक बड़ी वजह माने हम? देखिए, आपने अपने सवाल में ही इसका जवाब भी दे दिया है। मुझे तो ये बात एक इंडियन चैनल पे करते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तान आर्मी जो है इसका सियासत में बहुत रोल है, और ये इमरान खान को इसने गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर एक इतना कदावर लीडर बनाया। सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए फौज का दबाव था कि इमरान खान को उठाया जाए, और तमाम दीगर लोगों की किरदार कुशी की गई, उनसे लोगों में नफरत पैदा की गई, और फिर एक इमरान खान जैसा देवता खड़ा करके उसको इक़्तिदार में लाया गया। उनका मकसद 10-15 साल तक इमरान खान को इक़्तिदार में रखना था, लेकिन बदकिस्मती देखे कि वो जो फौजी जनता के जो ख्यालात थे और उनके जो अज़ाइम थे, वो इमरान खान के हाथों पूरे नहीं हो सके। एक अहल आदमी साबित हुए। उनके दौर में भी करप्शन जो थी अरूज पर थी, और इमरान खान को अगर एक इस्लामी मुल्क हम देखें, ये एक इस्लामी रियासत है, इसका हुक्मरान एक ऐसी शख्स को बनाया गया जिसकी नाजायज बेटी जो है वो है, लेकिन उससे नजरअंदाज करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। यानी कि इनसे सच्चा और इनसे ज्यादा दयानतदार आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। नहीं, लेकिन खान साहब अगर, क्योंकि मान लिया अगर दोषी पाए जाते हैं इमरान खान और उनको जेल भी होती है, तो पाकिस्तान में हालात किस तरह से रहेंगे? इमरान खान को लेकर पब्लिसिटी हो भी रही है, क्या लोगों का इंटरेस्ट भी है, क्या परसेप्शन जा रहा है? अभी ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, एक तरफ उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आम जो पाकिस्तानी है वहां पे इमरान खान को लेकर उनका रवैया कैसा है? देखें, पाकिस्तान की अदालतें जो है इमरान खान के लिए दीदा दिल फर्शे राह किए हुए हैं। जज जो है उनके सारे फैन है, और ये फैन क्लब है जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, इस वक्त इमरान खान का फैन क्लब है। अगर इमरान खान को एक केस में जमानत चाहिए होती है तो 9 केसों में जमानत देती है। जुम्मा बाजार लगाए हुए उन्होंने, पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है जिन्होंने। एक जज कहता है कि इमरान खान की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है और पुलिस उसमें एक्शन करती है, तो दूसरा जज लाहौर में बैठ के उस कार्रवाई को रोक देते हैं। एक मजाक बना लिया है पाकिस्तान की अदालतों में भी। कोई बिल्कुल 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 खान साहब जो परिस्थितियां, ना सिर्फ इसलिए कि हम हिंदुस्तान से ये बातें कह रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया के तमाम मुल्क भी देख रहे हैं, पाकिस्तान में अभी एक तरफ आर्थिक हालात काफी बिगड़े हुए हैं, यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो है पाकिस्तान की वो बहुत खराब है, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता भी वहां पे इस तरह से देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर से लग रहा है कि इस मुल्क को कहां आगे ले जा रहा है, यहां के सरकारों के द्वारा, यहां के पाकिस्तान आर्मी के जा रहा है। यही सवाल टीपी त्यागी साहब मेरा आपसे है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? अभी हमने आर्थिक हालात देखे, वहां पे आटा चावल आम लोगों को दिक्कत हो रही है, महंगाई इस लेवल पे आ गई है, पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पे खड़ा है। उन सब के बीच ये जो पॉलिटिकल माहौल हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, क्या रिएक्शन होगा आपका त्यागी साहब? ठाकुर साहब, पहले तो आपका आभार कि आपने अपने चैनल पे हमें बुलाया। बहुत अच्छे पैनलिस्ट, उसमें मोहसिन साहब है, हसन साहब है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ मोहसिन साहब की बात से। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इमरान खान को समझिए जैसे ये हिंदुस्तान के केजरीवाल है। इन्होंने जुडिशरी के ऊपर आरोप लगाए, इन्होंने फोर्सेस पे आरोप लगाए, इन्होंने सरकार पे आरोप लगाए, इन्होंने दूसरे देशों पे आरोप लगाए, और अब
जब ये जा रहे हैं इस्लामाबाद कोर्ट में, तो इनके घर में चूंकि वहां पे वायलेंस हुई थी इनके सपोर्टर्स की और पुलिस की, तो बाकायदा हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया आईजी पंजाब को कि आप इनके घर की तलाशी लें। तो वो कोई चीज उसमें ऐसी नहीं है ये कहने लगे कि साहब असॉल्ट हो गया, असॉल्ट हो गया। अब ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा किस स्थिति में हो रहा है? उस स्थिति में जब पाकिस्तान किसी भी एंगल से तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। पहले तो वो फ्लड्स जिसकी वजह से त्राहिमाम मच गया पाकिस्तान में, दूसरा ये कि आने वाले समय में भी वो फ्लड जारी रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं 7,000 से भी ज्यादा वो पाकिस्तान में है और उनका पिघलना जारी रहेगा। अब ऊपर से महंगाई आप देख रहे हैं, और फिर ऊपर से इनक्रेडिबिलिटी, यानी कि किसी भी देश को पाकिस्तान के ऊपर अब एतबार नहीं रहा, और तो और अफगानिस्तान को नहीं, तालिबान को नहीं, टीटीपी को नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स को नहीं, बाल्टिस्तान के लोगों को नहीं। ऐसी स्थिति में ये पाकिस्तान एक टूटने के कगार पर है। बिल्कुल बिल्कुल यही हालात, जिस तरह से अभी इमरान खान अपने समर्थकों को भड़का रहे हैं वहां पर, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भी टूट की कगार पे वहां पे देखने को मिलेगा? क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता है, फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान की अभी ठीक नजर नहीं आ रही है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आर्मी का जिस तरह से कब्जा है उसको लेकर भी लगातार पूरी दुनिया जानती है कि क्या सिस्टम वहां पे बना हुआ है। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगा कोई अपडेट, क्या ये माने आज इमरान खान गिरफ्तार होंगे? क्योंकि आज लाहौर पुलिस थोड़ा एक्शन दिखा रही है, वहां पे दीवार ढा दी गई है, सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया जा रहा है। संजीव। चलिए संजीव जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करें। दुरानी साहब, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, मैंने सवाल पहले भी पूछा था, क्या यह माने कि इमरान खान की आज गिरफ्तारी हो सकती है जिस तरह से एक्शन में आज लाहौर पुलिस थोड़ी तेजी दिखा रही है? हो जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरी बात यह भी है कि आज जो सेशन कोर्ट ने अगर उनको बुलाया है तो आज उनके ऊपर उन्होंने फर्द जुर्म आयद करनी है, और फर्द जुर्म आयद करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसी दिन ही आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। और खासतौर पे इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसके अंदर ये खान साहब जो है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से, इंटअप तरीके से आपको बता सकेंगे कि वो किस तरह चीजों को आगे लेके चला जाए। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान में हालात जो हैं वो लगातार वहां पर तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान कोर्ट की तरफ गए हैं, वहां से क्या फैसला आता है ये देखना है। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस इमरान खान के घर पे पहुंची हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में पाकिस्तान पुलिस बल वहां पर मौजूद है। कहा जा रहा है जो गेट था, आगे दीवार थी, उसको पूरी तरह से गिरा दिया गया है। अब देखना यह है, उस दूसरी तरफ इमरान खान आरोप ये लगा रहे हैं कि ये सारी कार्रवाई जो हो रही है ये नवाज शरीफ के इशारे पे हो रही है। खान साहब, आपकी तरफ मैं एक बार फिर ये सवाल करूंगा, क्योंकि इमरान खान सीधा सीधा आरोप नवाज शरीफ पे लगा रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब लंदन से हो रहा है। तो ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था फौज को कि आप अपना गन साफ करें, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। और आप देखते हैं कि इमरान खान को जैसे आर्मी ने उठाया था और पाकिस्तान में क्या सफेद का मालिक बनाया था, वही आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान को गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलियत जो है उस एस्टेब्लिशमेंट की से अलग नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान के जो फैन है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए, वो हर एक कानून को बलाय ताक रख के इमरान खान को हर किस्म का फायदा देना चाहते हैं। अभी हमने कल ही देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को बुलाया और उनकी किस तरह स्वागत की और उनको किस तरह हीरो बनाकर पेश किया और किस तरह उनके 9 केसों में जमानतें ले ली और पुलिस को हिदायत की कि आइंदा भी कोई केस। लेकिन अगर मैं ये पूछूं खान साहब आपसे कि इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान के राजनीतिक सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है?
मैं नहीं कहता कि इमरान खान की गिरफ्तारी बेहतर है, लेकिन कानून की अमलदारी यकीनी तौर पे बेहतर है। अगर इमरान खान ने इस मुल्क में आने भी इक़्तिदार में आना है और सियासत करनी है, तो उन्हें अपना ये तर्ज अमल जो है दहशतगर्दों वाला, ये छोड़कर और सियासतदानों की तरह उन्हें काम करना होगा। ठीक है। हमने नहीं देखा कि कभी नेहरू ने या गांधी ने ऐसे बकर बना के अपने आप को छुपाने की कोशिश की हो। थोड़ा सा रोक रहा हूं खान साहब, इस वक्त की बड़ी खबर जो पाकिस्तान से हमारे पास आ रही है, पीटीआई के 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर में हालात काफी तनावपूर्ण हो गया है। एक तरफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर है, दूसरी तरफ लाहौर पुलिस जो है वो इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई है। कहा जा रहा है कि बुलडोजर से भी एक्शन लिया गया है दीवार तोड़ने के लिए, सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अभी ये बड़ी खबर, पीटीआई के 50 कार्यकर्ता अभी तक गिरफ्तार कर लिए हैं लाहौर पुलिस ने। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी, संजीव क्या अपडेट आ रही है पाकिस्तान से अभी तक? देखिए, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती चली जा रही हैं और इस वक्त इमरान खान के घर में पुलिस मौजूद है और वो छानबीन कर रही है। अब यहाँ एक और बात सामने आई है कि वो तस्वीरें सामने आई हैं जिन तस्वीरों में पुलिस वाले अपने कपड़ों में कुछ छिपाकर अंदर लेकर जा रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी प्लांट कर दी जाएंगी इमरान खान के घर में और बाद में उसे बरामदगी के तौर पर दिखाया जाएगा और कहा जाएगा ये गंभीर साजिश रची जा रही थी। सेडिशन का भी मामला बन सकता है, देशद्रोह का भी मामला बन सकता है। कहीं ना कहीं कुछ साजिशन हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस तरफ इमरान खान जो इस्लामाबाद के लिए निकले हुए हैं वो वहां पहुंच नहीं पाए हैं और उनका अंदेशा ये है कि दरअसल उन्हें पहुंचने नहीं दिया जाएगा और शहबाज शरीफ की सरकार चाहती है उन्हें गिरफ्तार करना। लेकिन देखिए, यहाँ पर ज्यादा बड़ी बात यह है रवि की ये सारी जो राजनीतिक खेल है वो हमेशा से चलती रही है। पात्र किरदार बदलते रहे हैं, कैरेक्टर्स बदलती रही हैं, लेकिन वहां की राजनीति में इस तरह की बातें होती रही हैं। बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी कभी भी पाकिस्तान नहीं हो पाई और ऐसे में खतरा एक बात का है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा पे कितनी ज्यादा वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, आप देखिए बलूचिस्तान में कितना अनरेस्ट है और इन सब के बीच पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है। जनरल साहब बेहतर बताएंगे, जो पड़ोसी मुल्क हैं और पूरी दुनिया के लिए ये कितना बड़ा खतरा है कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप का इस तरह से मेल्ट डाउन होता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से पॉलिटिकल इलविल को इस तरह से प्ले आउट करते हैं, तो वहां के जो न्यूक्लियर बटन्स हैं क्या वो कल कहीं आतंकवादियों के हाथ तो नहीं लग जाएंगे? क्या इतना बड़ा खतरा जो कि पूरी दुनिया डील कर रही है इस वक्त? पाकिस्तान के हालात इस तरह के जो हैं वो हमेशा से देखे गए हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा खतरा आज की तारीख में वो ये हो गया है कि पाकिस्तान अपने आप में एक डेंजरस स्टेट होता चला जा रहा है और पूरी दुनिया और खास तौर पर साउथ एशिया के लिए एक डेंजरस थ्रेट की तरह हो गया है। ठीक है त्यागी साहब, आपका रिएक्शन? संजीव जी जिस तरह से कह रहे हैं कि मेन जो डेंजर है वो यही कि न्यूक्लियर हथियार गलत हाथों में ना लग जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, जो न्यूक्लियर हथियार है वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। जो स्ट्रेटेजिक हथियार है उनका ऑपरेशन या उनका ओके करना सरकार के हाथ में होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये आर्मी चीफ के हाथ में है, बाकी सब जगह सरकारों के हाथ में होता है। लेकिन जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, यानी कि स्ट्रेटेजिक वेपन करीब 500 किलो न्यूटन का और टैक्टिकल वेपन आधा किलो न्यूटन का, तो टैक्टिकल वेपन बटालियन लेवल पे दिए जाते हैं और जो बटालियन लेवल पे दिए जाने वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो आतंकियों के हाथ में लग सकते हैं। और उन वेपन को बाकायदा पाकिस्तान में एक ट्रक में ले जाते हुए जब वो ट्रक जाम में फंस गया था देखा गया था, तो तब से ये और ज्यादा शुबा बढ़ गया है कि वहां पे चूंकि अब फंडामेंटली टीटीपी जो पहले ही ऐलान कर चुका है कि हम पाकिस्तान की संसद के ऊपर शरिया का झंडा फहरा देंगे और अगले 10 साल तक हमारे पास इतना गोला बारूद और हथियार है कि हम पाकिस्तान की फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऊपर से सिंध के विद्रोह, पीओके के विद्रोह और बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी, यानी कि ऐसे में सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उन मुल्लाओं के हाथ में ना लग जाए और वो उसका गलत इस्तेमाल ना करें।
मैं तो कहता हूँ ये हिंदुस्तान के लिए भी एक खतरे की बात है, हमें ख्याल रखना है, हमें कोई ना कोई इसका ठीक है। दुरानी साहब आपका रिएक्शन चाहूंगा। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान में जब भी हालात बिगड़ते हैं तो इसी तरह के सवाल सबके जहन में आते हैं कि ठीक है, राजनीतिक मैच्योरिटी, जिस तरह से संजीव कह रहे थे कि राजनीतिक मैच्योरिटी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रही है। जो भी सत्ता से बेदखल होगा उसको जेल जाना है, भागना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम नजर आता है लेकिन कब्जा पाकिस्तान आर्मी का होता है। पाकिस्तान आर्मी का राज है लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर पाकिस्तान पे हर बार सवाल उठते हैं। तो अभी किस तरह से देखें पाकिस्तान के इन तमाम हालातों को, दुरानी साहब? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भाई बात कर रहे हैं और खास हमारे जो रिटायर्ड कर्नल साहब बैठे हैं, देखिए ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमारे एटॉमिक बॉम्ब जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फलाने के पास है, टमकाने के पास है। सर देखिए 124 दिन का जो धरना हुआ था, 126 दिन का जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था, उससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन पाकिस्तान की कभी भी नहीं हुई। उन हालात में भी पाकिस्तान के जो एटॉमिक जो वेपन्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सिक्योर हाथों में थे और प्रोफेशनल लोगों के हाथों में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपकी जो ये फियर है, ये फियर ही रहेगा, ये कभी ट्रुथ या यानी कि कभी ये मटेरियलाइज नहीं हो सकेगा कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन्स हैं या किसी किस्म के जो इस किस्म इंस्टॉलेशंस हैं वो किसी मुल्ला के हाथ में चढ़ जाए या किसी और चीज के हाथ में चढ़ जाए। और मैं बल्कि दुआ गो हूँ, वो मेरी पूरी पूरी अच्छी नेक ख्वाहिशात है कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पूरी दुनिया में से जो है ना वो अगर इंडिया के ऊपर कोई किसी किस्म का हमला होता है तो वो हिंदुइज्म जो है वो किसी तरह का खतरे पे आ जाए। दूसरी बात मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फियर हिंदुस्तान को लेकर नहीं है हमारा जो फियर है वो पाकिस्तान के आवाम को लेकर है। पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है अभी, पाकिस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता है, उसको लेकर हमारा फियर है कि अगर भाई मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन जो मैंने सुना है, जो मुझे जो अब तक जो जहां पे डिस्कशन हुई है, क्या उसके ऊपर मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए? आपने मुझे कहा उस पर रिस्पॉन्ड करें, मैंने उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हमारी जो चिंता है वो पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सिस्टम को है, पाकिस्तानी अवाम जो आटे चावल के लिए आज दर दर भटक रही है। जो एक जर्नलिस्ट बात कर सकता है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आपको बात को टेलरिंग करनी आती है, अल्फाज की बुनकर। ठीक है जल्दी। तो हाँ, ये होता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो अभी जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन जो है ये इमरान खान साहब के लिए एक आइडियल पोजीशन है, एक लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक और है, ये पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने इस बात को प्रूव किया है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव माइंडेड आदमी नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव माइंडेड आदमी है। और इस बात का नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा, बल्कि मैं कर्नल साहब की बात से और आपकी बात से भी, और ये जो आपके जो ग्रुप एडिटर बैठे हुए हैं इनकी बात से भी मैं 100% मुत्तफिक हूं कि अगर खुदा न खास्ता खान साहब अगर ये अपनी इस चीज के ऊपर कामयाब हो जाते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं होगा, हमारे पाकिस्तान के हमसाया को भी होगा। खासतौर पे हमारा जो बिल्कुल जिसकी बैली और हमारी बैली आपस में जुड़ी हुई है, जिस मुल्क की, जैसे कि इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको भी ऑटोमेटिकली नुकसान पहुंचेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि सर अगर हमने पाकिस्तान के अंदर 126 दिन के जो उस वक्त जो ये धमा चौकड़ी और ये ड्रामाबाजी हुई थी और जो यहाँ पे कत्ल गारत करने की कोशिश की गई थी, अगर उसको भी स्टेट ने किसी ने बड़ा दुरानी साहब, बड़ा एक सिंपल सा अगर आपसे सवाल पूछूं कि मान लीजिए पाकिस्तान, इमरान खान अभी गिरफ्तार हो जाते हैं और वो दोषी भी साबित हो जाते हैं, तो ये माने कि सब कुछ ठीक हो जाएगा पाकिस्तान में, कभी कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं देखने को मिलेगी? तब क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम पे आर्मी का राज नहीं होगा, आर्मी का दखल नहीं होगा? हम तो कह रहे हैं ना, जो एक मैच्योरिटी नहीं है, जो मूल बातें होती हैं, फंडामेंटल बातें होती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्या वो भी सुधर जाएंगी सिर्फ इस गिरफ्तारी से? देखें सर, देखिए मैं आई एम सो सॉरी, मुझे आपका नाम भूल जाता है। रवि ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मैं पिछले तकरीबन को 5 साल हो गए कंटिन्यूसली मैं आप लोगों के साथ आपके मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है वो मेरी अपीयरेंस होती है, और मैं आप लोगों की एक ही चीज को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, वो ये है आपका पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 साल के दौरान में पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आनी शुरू हुई हैं, जो कि आर्मी की जानब से या एस्टेब्लिशमेंट की जानब से या XYZ किसी की जानब से भी, ठीक है, उसमें कोई स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं है या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है, उनकी तरफ से एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे कि खान साहब ने कहा, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब देखें, जब कोई एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो उससे पहले जो भी आप लैब के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस लैब को साफ करना पड़ता है। इस वक्त लैब साफ हो रही है
और इंशाल्लाह आप चंद सालों के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उतने ही मैच्योर होने के करीब हो चुके बिल्कुल होंगे बिल्कुल, हम जितने यही कि उम्मीद मैच्योर करते हैं। हम इंडिया एक के पॉलिटिशियंस हैं। पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमारी उम्मीदें यही है दुरानी साहब कि पाकिस्तान तरक्की करे। हम खुद चाह रहे हैं एक अच्छा मुल्क जो आज टेररिस्ट की वजह से जाना जाता है, आर्थिक तंगी की वजह से उसकी पहचान पूरी दुनिया में बन रही है, अगर ये मुल्क तरक्की की वजह से जाने तो हिंदुस्तान को इससे खुशी और क्या होगी। ठीक है, संजीव त्रिवेदी संजीव जी की तरफ रुख कर लेता हूं। संजीव जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जिस तरह से ये इमरान खान आरोप लगा रहे हैं, साजिश रची जा रही है, लेकिन हम मान रहे हैं कि इमरान खान दोषी हो भी जाए तो क्या पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर अभी जो फंडामेंटल दिक्कत है वहां पाकिस्तान समझ ही नहीं रहा है कि यार वहां पे अभी कोशिश है वहां सुधार करने की? देखिए, यहाँ पर ये जो धमाचौकड़ी इस वक्त मची हुई है, ये दरअसल किसी एक किरदार के जेल चले जाने से या जेल न जाने से सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, वहां पर व्यवस्था जो है, वहां की जो सिस्टम है, वो इंस्टीट्यूशंस की दखल से या यूं कह लें कि उनके आपसी प्ले की वजह से हमेशा से स्टेबल नहीं हो पाई है। वहां पर आर्मी की भूमिका, आर्मी का जो रोल रहा है, वो हमेशा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा रहा है, अनलाइक अदर डेमोक्रेसीज। तो एक ये बड़ी समस्या है। जुडिशरी की अपनी एक भूमिका रहती है और कई दफे, हमेशा तो नहीं लेकिन कई दफे वो पॉलिटिकली बिहेव करती हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो पॉलिटिकल एलीट है वो कॉमन मैन से नहीं आती है। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी की जो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं रवि ठाकुर, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। वो दरअसल यहाँ के इवॉल्व सिस्टम की बात है जिसमें कि गरीब घर का लड़का भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये जो एलिट्स के हाथ में है तो वो पावर टसल आपस में होती रहती है और ये पिछले 75 सालों में लगातार होती रही है। तो जब तक ये चीजें नहीं दुरुस्त हो जाती हैं तब तक एक व्यक्ति के जेल चले जाने से या नहीं जाने से कुछ नहीं होगा। इमरान खान बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस बात के लिए आपको दुरानी साहब से एग्री करना पड़ेगा कि वहां पर इस तरह से अगर मान लीजिए कि एक आदमी गलती है तो दूसरा आदमी सही है, ऐसा नहीं है। इमरान खान के पास अगर मान लीजिए कि कुछ मामला हैं उनके ऊपर, तो उनका रिड्रेसल जो है वो तो अदालतों के जरिए होगा ना, या फिर अपने कार्यकर्ताओं को अगर आप जमा कर लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप वहां के अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सैंड बैग्स रखी गई थी, किस तरह से वहां पर पेट्रोल बॉम्ब से अटैक हुए थे पिछले दिनों जब गाड़ियां पुलिस वालों की जाया कर रही थी सड़कों पर। तो इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से जो देश का प्रधानमंत्री रह चुका है? तो अभी तक इमरान खान को वो फुल समर्थन नहीं मिला है। पिछली दफा भी शायद वो आर्मी की मदद से प्रधानमंत्री बने थे, वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो उनको फुल समर्थन मिले, इसीलिए वो एक सिंपैथी की लहर चाहते हैं। और शायद ये तमाम जो घटनाक्रम है